हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सीआईएसएफ में कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से उसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कब से आप उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चाहिए, कितनी वैकेंसीज निकली हुई है, किस किस स्टेट्स में निकली हुई है। इस वीडियो में हम डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप हम लोग इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है वो देखिए, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर मेल की वैकेंसी निकली हुई है सीआईएसएफ में। जो इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 29 जनवरी 2022 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 4 मार्च 2022 तक चलेगा। जो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 29 जनवरी 2022 को स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है 4 मार्च 2022 के शाम के 5 बजे तक से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मेल इंडियन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का कांस्टेबल फायर की पोस्ट है सीआईएसएफ में और आपका पे लेवल जो होगा पे लेवल 3 होगा, जिसमें 21,700 से 69,100 तक होगा और प्लस में आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। इसका यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पे इनका इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई किया जा सकता है, उसी में एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑफलाइन कोई मोड में आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और रिटन एग्जाम ओएमआर या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिन होगा। फिर उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जाम आपका ओएमआर सीट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ही होगा। और इसके बाद अगर आप रिटन एग्जाम और उसके पीईटी और पीएसटी और रिटन एग्जाम के बाद ही आपका आगे का प्रोसेस होगा। अब इसी तरह नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस दिए गए जो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो पे स्केल होगा वो लेवल 3 होगा, जो 21,700 से 69,100 तक होगा। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप आपको इंडियन होनी चाहिए। वैकेंसीज की सारी डिटेल यहाँ पे नीचे दी गई है कि कौन सी स्टेट में क्या वैकेंसी निकली है। इंटायर स्टेट और नक्सल एरिया की दोनों अलग अलग वैकेंसीज हैं। ये आप इसमें डिटेल में आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल में 1,149 सीट्स की वैकेंसी निकली हुई है टोटल स्टेट्स में। और इसमें 10% जो वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। दूसरा, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपके पास ओरिजिनल डोमाइल या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना मैंडेटरी है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते वक्त। अगर आप जिस भी स्टेट से, जैसे यूपी, बिहार, जिससे भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, वहां का आपके पास डोमाइल या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट किसी भी स्टेट में हो सकता है। इंडिया में किसी भी स्टेट में आपको कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट मिलेगा। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको 12th पास आउट होना चाहिए, साथ में आपके साइंस के सब्जेक्ट भी होने चाहिए। जो आपका कैंडिडेट है वो 12th पास आउट होना चाहिए और साथ में साइंस के सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं उसमें 12th पास आउट में। एज क्राइटेरिया जो है 18 से 30 साल तक का है। उसकी कैलकुलेशन होगी वो 4 मार्च 2022 के हिसाब से होगी और बाकी हर कैटेगरी के हिसाब से आपको अपर एज पे आपको छूट मिलेगा, जो आपको SC ST OBC की यहाँ पे दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड की अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हाइट 170 सेंटीमीटर होगी, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होगी। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे नीचे की साइड आपको फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या छूट मिल रही है वो दिख रहा है। और वेट जो है आपके हाइट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, वही होगा। और फिर आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, टैटू और लोकेशन साइज, इसके बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है वो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ डिटेल में दिए गए हैं जो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी वही दिया गया कि डोमाइल सर्टिफिकेट और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास वहीं जिस स्टेट के निवासी हैं उस स्टेट से ही आपको होना चाहिए और साथ में आपका उसी स्टेट का आपका
कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो डोमाइल सर्टिफिकेट और परमानेंट सर्टिफिकेट उसी स्टेट से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी वहीं से इस सेम स्टेट से आपका इशू होना चाहिए। नीचे की साइड देख लेंगे, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किस तरह आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने हैं, किस तरह आपका फोटो साइज क्या होगा, सिग्नेचर साइज क्या होगा, डॉक्यूमेंट का अपलोड करने का क्या होगा, लास्ट डेट सबमिशन का क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने का ऑनलाइन जो फीस है वो 100 रुपये है, जो यहाँ पे दी गई है कि जो फीस होगी आपकी 100 रुपये होगी। और आपका ऑनलाइन फीस सबमिट करने का भी यहाँ पे डेट और टाइम दिया गया, कब तक आप इसे सबमिट कर सकते हैं। चालान के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप पेड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको बहुत इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे, जो आपका यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या चीजें होंगी, वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप कैंडिडेट को 5 किलोमीटर का रेस होगा, जिसे 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर का रेस क्वालिफाई करना होगा। और यहाँ पे नीचे की साइड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी दिए गए हैं, जो आपका हाइट और उन सारी चीजों के बाद टेस्ट और उसके बारे में जो है, जो आपका क्वालिफाई करने के बाद, रेस क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपका रिटन और जो OMR या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें कहाँ से आपके सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कि उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और इंग्लिश हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। टोटल आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो यही सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप दी गई है, जो आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मिनिमम परसेंटेज क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, हर कैटेगरी के लिए कितना चाहिए। जैसे कैटेगरी EWS एक्स सर्विसमैन के लिए 35% होना चाहिए, SC ST OBC के लिए 33% होना चाहिए। मेरिट लिस्ट कैसे होगा, अगर रेजुलेशन अगर टाई केस होगा तो उसमें कैसे रेजुलेशन होगा, ये सारी चीजें आप इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। मैं ये नोटिफिकेशन PDF लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप वहां से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे।